ओम शांति। आज है 29 नवंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, इसीलिए दैवी मैनर्स फजीलत धारण करो। असुरी अवगुणों को छोड़ते जाओ, पावन बनो। प्रश्न, दैवी मैनर्स धारण करने वालों की परख किस एक बात से हो सकती है? उत्तर है सर्विस से। कहाँ तक पतित से पावन बने हैं और कितनों को पावन बनाने की सेवा करते हो? अच्छे पुरुषार्थी है या अभी तक असुरी अवगुण है? यह सब सर्विस से पता चलता है। तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है ही देवी फजीलत मैनर्स सिखलाने की। तुम श्रीमत पर पतित मनुष्य को पावन बनाने की सेवा करते हो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भक्ति मार्ग में महिमा गाते हैं। शिवाय नमः। ऊंचे ते उच्च शिव, उनको ही शिव परमात्माय नमः कहा जाता है। ब्रह्म देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहा जाता है और शिव परमात्माय नमः। फर्क हुआ ना? परमात्मा एक है, वह ऊंचे ते उच्च है, उनकी महिमा भी उच्च है। इस समय ऊंचे ते उच्च कर्तव्य करते हैं। उनका धाम भी ऊंचे ते उच्च है, नाम भी ऊंचा है और किसी को परमात्मा नहीं कहते। परमात्मा के लिए गायन है। क्या गायन है? हे पतित पावन, आते भी पतित दुनिया में और पतित शरीर में है। पतित शरीर का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। इसमें प्रवेश करके कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत वाले साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। सूक्ष्म वतनवासी संपूर्ण ब्रह्मा में नहीं आते। खुद कहते हैं, इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं आता हूँ। बहुत जन्म लेते हैं राधे कृष्ण, उनके बहुत जन्मों के अंत में अंत का जो जन्म है वो साधारण है। ऐसे तो नहीं कहते कि मैं पावन शरीर में प्रवेश करता हूँ। भगवान वाच्य, मैं साधारण तन में आता हूँ। अब भगवान जरूर आ करके इस साधारण तन द्वारा आत्माओं को बैठ समझाते हैं कि मैं परम पिता परमात्मा हूँ। क्या समझा रहे हैं बाबा? कि मैं परम पिता परमात्मा हूँ। मैं कृष्ण की आत्मा नहीं हूँ, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा। मैं परम पिता परमात्मा हूँ, जिसको शिव परमात्माय नमः कहा जाता है। मैं इसमें आया हूँ। मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में प्रवेश नहीं करता हूँ। मुझे तो यहाँ पतितों को पावन बनाना है। मेरे द्वारा ही वह सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन बना है, इसीलिए उनको सूक्ष्म में दिखाया है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु मनुष्य सुनी अनसुनी कर उल्टी बातों पर चलते रहते हैं। असुरी बुद्धि से सुनते हैं। क्या कहा बाबा ने? मनुष्य सुनी अनसुनी कर उल्टी बातों पर चलते हैं, असुरी बुद्धि से सुनते हैं। ईश्वरीय बुद्धि से सुने तो संशय सब मिट जाए। त्रिमूर्ति का चित्र दिखाने बिगड़ समझाना मुश्किल है। उन्होंने त्रिमूर्ति ब्रह्मा नाम रख दिया, क्योंकि शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की रचना रचते हैं। तुम बच्चे अभी सम्मुख बैठे हो, सब पतित से पावन बन रहे हैं। जितना जो बनेगा वह सर्विस से दिखाई पड़ेगा। यह अच्छा पुरुषार्थ है।
इसमें अर्जुन अवगुण है, देवताओं में दैवी गुण थे। हर एक अपने असुरी गुण और उन्हों के दैवी गुण वर्णन करते हैं। बाबा कहते हैं अभी असुरी अवगुणों को छोड़ना है, नहीं तो ऊंचा पद पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं बच्चे दैवी गुण धारण करो, खान पान चलन में फजीलत मैनर्स चाहिए। पतित मनुष्यों को बद फजीलत कहेंगे, देवताएं मैनर्स वाले हैं, तब तो उन्हीं का गायन है। हर एक को पुरुषार्थ करना है, जो करेगा सो पाएगा। अब भगवान तुमको सहज राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं। ज्ञान सागर एक बाप है जो तुम्हें ज्ञान देकर सदगति में ले जाते हैं। उन्हें ही सुखदेव भी कहा जाता है। तो यहाँ की सब बातें न्यारी हैं। जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे, बाबा ने कहा जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे उन्हों की ही बुद्धि में यह ज्ञान बैठेगा। बहुत करके पूछते हैं दादा को ब्रह्मा क्यों बनाया? बोलो इन बातों को बैठकर समझो, हम तुमको इनके 84 जन्मों की कहानी सुनाएं। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां पावन बन देवता बन जाएंगे। पावन बनने बिगर वर्षा मिल नहीं सकता। भगवान ऊंचे ते उच्च निराकार शिव बाबा है। वर्षा देने के लिए जरूर ब्रह्मा तन में आएगा। यह प्रजापिता ब्रह्मा है, सूक्ष्म वतन वासी। ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, वहां थोड़े ही प्रजा रचेंगे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां साकार में हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी साकार में। यह राज आकर समझो, हम इस दादा को भगवान नहीं कहेंगे, यह प्रजापिता है। इनके तन में शिव बाबा आते हैं पावन बनाने। यहाँ कोई पावन है नहीं। त्रिमूर्ति शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा का कोई अर्थ नहीं। ब्रह्मा को मनुष्य का रचयिता भी कहते हैं, इसीलिए प्रजापिता कहा जाता है। बाबा कहते हैं इसमें वह निराकार प्रवेश करके वर्षा देते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन है, वह पतित से पावन बनाते हैं। हम ब्राह्मण भी पतित से पावन देवता बनते हैं। शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। भगवान ही भक्तों का रक्षक है, वही सबको सद्गति देते हैं। पतित पावन है तो जरूर आकर क्या करेंगे? पतितों को पावन बनाएंगे। पहले पहले पावन है लक्ष्मी और नारायण, वे जरूर पुनर्जन्म लेते होंगे। 84 जन्म पूरे होने से फिर साधारण मनुष्य बन जाते हैं, उनमें फिर बाप प्रवेश करते हैं। तो यह व्यक्त ब्रह्मा वह अव्यक्त ब्रह्मा। सूक्ष्म वतन में सृष्टि नहीं रची जाती। अक्सर करके लोग इस बात पर मूंझते हैं, तो तुमको समझाना है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अर्थात 84 जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। भारत में पहले देवी देवता आए, वह फिर पिछाड़ी में हो जाएंगे, फिर पहले वही जाकर देवी देवता बनेंगे। विराट रूप का चित्र भी जरूर होना चाहिए। बच्चों ने अर्थ सहित बनाया है। ब्राह्मण चोटी, देवता सिर, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य पेट, शूद्र पैर, शूद्र के बाद फिर ब्राह्मण। वर्ण का भी चक्र हुआ ना, यह भी समझना और समझाना है। बाबा ने बहुत बार समझाया कि अखबार में पढ़ता है फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो उनको चिट्ठी लिखनी चाहिए कि स्वर्गवासी हुआ है तो जरूर नरक में था, और अब है ही नरक, तो जरूर पुनर्जन्म नरक में लेंगे। बाबा कहते अगर स्वर्ग में गया फिर तुम उनको बुलाकर नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? तुम रोते क्यों हो?
परंतु इतनी बुद्धि नहीं है जो समझे कि स्वर्ग की स्थापना तो बाप ही आकर करते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। तुम ब्राह्मण संगम पर बाप से वर्षा ले रहे हो, बाकी सब है कलयुग में। संगम पर आत्मा परमात्मा मिल रहे हैं, इनको कुंभ का मेला कहा जाता है। तुम ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर से निकलती हो, भक्ति में समझते हैं गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे। पावन बनाना तो तुम्हारे मिशन का कर्तव्य है। बाबा कहते यह है ईश्वरीय मिशन। तुम ही पतित मनुष्य को पावन देवता बनाते हो। श्रीमत पर श्री कृष्ण पतित पावन नहीं है, वह पूरे 84 जन्म लेते हैं। पहले है लक्ष्मी नारायण, फिर अंत में ब्रह्मा और सरस्वती। आदि देव आदि देवी बनते हैं। अभी यह बातें किसने समझाई? शिव परमात्माए नमः गाते भी हैं। हे परमपिता परमात्मा, आपकी गतिमत सबसे न्यारी। वह श्रीमत देते हैं गति के लिए, गति और सदगति के लिए। बाबा कहते मीठे बच्चे, दुर्गति वालों की सदगति करने वाला। उनकी श्रीमत पर क्या है? उनकी श्रीमत सब मनुष्य से बहुत न्यारी है। बाकी भक्ति मार्ग है घोर रात्रि। क्या है भक्ति मार्ग? घोर रात्रि। आधा कल्प है ज्ञान। शिव बाबा कहते हैं मैं अंधियारी रात में आता हूँ रात को दिन बनाने। यह ज्ञान एक ही ज्ञान सागर शिव बाबा के पास है। ऋषि मुनि आदि सब कहते आए हैं कि परमात्मा बेअंत है। बाप को नहीं जानते तो गोया नास्तिक ठहरे। आधा कल्प है नास्तिक, आधा कल्प है आस्तिक। तुम अब बाप को, बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, और कोई नहीं जानते। इसीलिए कहा जाता है, क्या कहते हैं? इसीलिए निर्धन के अनेक धर्म अनेक मतें हो गई हैं। अब बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया का संन्यास करना है, याद करना है शांति धाम और सुख धाम को। जितना याद करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहो, सिर्फ पवित्र बनो। धंधे बिगड़ गृहस्थ कैसे चलेगा? सिर्फ पवित्र बनना है और बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। बाप कहते हैं मैं सोनार भी हूँ, मैं सोनार भी हूँ। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। इसीलिए तुम्हारी आत्मा जब पावन बने तब फिर शरीर भी पावन मिले। सच्चे सोने का जेवर भी ऐसा बनेगा ना। अब तो आत्मा और दोनों शरीर दोनों ही आयरन एसिड है। फिर पावन बनाने की युक्ति बाप बताते हैं। इसीलिए कहते हैं तुम्हारी गत मत श्रीमत सबसे न्यारी है। अभी तुम जानते हो यह सदगति का रास्ता कोई बतला नहीं सकते। गायन होता है तो जरूर कुछ करके गए हैं। अभी कलयुग है, और फिर क्या होगा? सतयुग होना है। संगम पर तुम बैठे हो, तुम ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण हो, कमल फूल समान पवित्र रहते हो। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। माया से ही कई फेल हो जाते हैं। काम का गुस्सा जोर से लगता है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, खबरदार रहो। अगर गिरा तो फिर किसी को कह नहीं सकेंगे कि काम महाशत्रु है। बाप कहते हैं फिर भी पुरुषार्थ करो। एक बार हराया, दूसरी बार हराया, फिर अगर तीसरी बार हराया तो खत्म, पद भ्रष्ट हो जाएगा। मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा की है तो उस पर पूरा चलना है। प्रतिज्ञा कर, फिर पतित नहीं बनना चाहिए, परंतु सब तो प्रतिज्ञा पर कायम नहीं रहते हैं। बाबा कहते हैं गिरते भी रहते हैं, कोई फिर बाप को छोड़ भी देते हैं। बहुत भागने वाले भी हैं, अंडरलाइन। कोई बाप को छोड़ भी देते हैं, बहुत भागने वाले भी हैं। अंत में तुमको
पूरा साक्षात्कार होगा कि कौन क्या बनेंगे। पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। बाबा कहते जो दुख देते हैं वो दुखी होकर मरते हैं। बाप तो सबको सुख देने वाला है। तुम्हारा भी काम है सबको क्या देना है, सुख देना है। कर्मणा में भी किसी को दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। क्या होगा? बाबा कहते हैं पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बेहद के बाप के साथ पूरा फरमान बरदार बनना है, वफादार होकर रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप के साथ वफादार फरमान बरदार होकर रहना है। कभी किसी को दुख नहीं देना। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। काम की चोट कभी नहीं खानी, इससे बहुत सावधान रहना है। वरदान है मालिकपन की स्मृति से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। बाप द्वारा जो शक्तियां मिली हैं उन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। समय पर शक्तियों को यूज करो। कब सहन करना है, कब समाना है, कब लेट गो करना है ना। समेटने की शक्ति, सोचने समझने की, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति। तो बाबा कहते हैं इतनी जो भी सारी 8 शक्तियां हैं इन्हें समय पर यूज करना है। सिर्फ मालिकपन की स्मृति में रहकर फिर ऑर्डर करो तो शक्तियां आपका ऑर्डर मांगेंगी। अगर कमजोर होकर ऑर्डर करेंगे तो नहीं मानेंगी। सभी बाप दादा सभी बच्चों को मालिक बनाते हैं, कमजोर नहीं। सब बच्चे राजा बच्चे हैं क्योंकि स्व राज्य आपका बर्थ राइट है। यह बर्थ राइट कोई भी छीन नहीं सकता। स्लोगन है त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। अब्बा मामा कहती हैं अब यह जो हम कहते हैं ना कि प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो। अच्छा, उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्र में न आना, अर्थात मुक्त हो जाना। मम्मा कहती हैं अब ये तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु वो कहता है बच्चों सम्मुख जहां सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उसको कोई दुनिया नहीं कहती। जब मनुष्य सुख चाहते हैं तो वो भी इस जीवन में होना चाहिए। अब वो तो सतयुगी वैकुंठ देवताओं की दुनिया थी जहां सर्वदा सुखी जीवन था। उसी देवताओं को अमर कहते हैं। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं है। ऐसे तो नहीं देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थे। अब ये कहना उन्हों का रॉन्ग है क्योंकि ऐसे तो है नहीं। उनकी आयु सतयुग त्रेता तक नहीं चलती, परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया, फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक टोटल उन्हों की जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए और उतरती कला वाले कितने हुए? 63 हुए। तो मम्मा कहती हैं टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाकी जो मनुष्य समझते हैं कि 84 लाख योनियां भोगते हैं, ये गलत है। अगर मनुष्य योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं तो फिर जानवर योनि में भोगने की जरूरत ही क्या है? अब मनुष्य कोई नॉलेज ही नहीं है। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं, बाकी सृष्टि पर जानवर पशु पक्षी आदि टोटल 84 लाख योनियां हो सकती है। अनेक किस्म की जैसे पैदाइश है, उसमें भी मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रही है।
और जानवर अपनी योनि में भोग रहे हैं। न मनुष्य जानवर योनि लेता है, न जानवर मनुष्य योनि लेता है। मनुष्य को अपनी योनि में जन्म लेना है और भोगनी पड़ती है, तो दुख सुख की महसूसता आती है। ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में सुख दुख भोगना है, मगर उन्होंने यह बुद्धि नहीं है कि ये भोगना किस कर्म के कारण हुई है। उन्हों को भोगना कहते हैं, उन्हों की भोगना को भी मनुष्य फील करता है, क्योंकि मनुष्य है बुद्धिवान। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई 84 लाख योनियां भोगते हैं। जड़ झाड़ भी योनि लेते हैं। मम्मा ने क्या कहा, जड़ और झाड़ भी। ये तो सहज और विवेक की बात है कि जड़ और झाड़ ने यह क्या कर्म अकर्म किया, जो उन्हों का हिसाब किताब बनेगा। जैसे देखो, गुरु नानक साहब ने ऐसे महावाक्य उच्चारे, कौन से, अंत काल में जो पुत्र सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सुअर की योनि में वल वल उतरे। परंतु इस कहने का मतलब ये नहीं कि मनुष्य कोई सुअर की योनि लेता है, परंतु सुअर का मतलब यह है कि मनुष्य का कार्य भी ऐसा होता है जैसे जानवरों का कार्य। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई जानवर बनते हैं। अब यह तो मनुष्य को डराने के लिए शिक्षा देते हैं। तो अपने को इस संगम समय पर अपने जीवन को पलटाए परमात्मा से पुण्य आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति।